ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिकजन श्रोतागण, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 62वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो मार्कंडेय जी और कौष्टुकी मुनि के मध्य में बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है और उसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कौष्टुकी, सुनंदा के गर्भ से वत्सप्रिय के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बलि, बालक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। ये सभी महाभाग संग्राम विजयी थे। इनमें महापराक्रमी प्रांशु ज्येष्ठ थे, अतः वे ही राजा हुए। शेष भाई सेवक की भांति उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा निम्न वर्ण के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया। अधिक होने के कारण साथ न ले जा सके, वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वी का वसुंधरा धन धारण करने वाली नाम सार्थक हुआ। वे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे। उनके खजाने में जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खनित्र आदि 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खनित्र राजा हुए। वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण, वृद्ध पुरुषों की सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, डिंगे न हाँकने वाले और सब लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि समस्त प्राणी प्रसन्न रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण होवे और सभी निर्भय होवें, किसी भी प्राणी को कोई व्याधि एवं मानसिक व्यथा न हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक होवें, ब्राह्मणों का कल्याण होवे, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो। हे लोगों, सब भूतों के प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो। तुम लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? यदि कोई मूढ़ किसी का थोड़ा भी अहित करता है, तो वह निश्चय ही उसका फल भोगता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। हे लोगों, यह विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो। इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। हे बुद्धिमानों, मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, तथा जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है, वह भी कल्याण का भागी बने। तभी श्रुतियों ने भी कहा है
बन्धन्तु सर्वभूतानि स्निहान्तु विजनेष्वपि स्वसत्यस्तु सर्वभूतेषु निरातकानि सन्तु च मा व्याधिरस्तु भूतानां माधयो न भवन्तु च मैत्रीमशेषभूतानि पुष्यपन्तु सकले जने शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परं समृद्धिः सर्ववर्णानां सिद्धिरस्तु च कर्मणां हे लोकाः सर्वभूतेषु शिवावोस्तु सदा मतिः यथात्मनि यथा पुत्रे हितमिच्छत् सर्वदा तथा समस्तभूतेषु वर्तध्वं हितबुद्धयः एतदोहितमत्यन्तं को वा कस्यापराधयति यत् करोत्यत्यहितं किञ्चित् कस्यचिन्न मूढमानसः तं संभयेति तन्नूनं कृतगामी फलं यत् इति मत्वा समस्तेषु भो लोकाः कृतबुद्धयः सन्तु मालौकिकं पापं लोकानाप्रापस्थ्यवे बुधा यो मेधसन्निहाते तस्य शिवमस्तु सदा भुवि यश्च मां दृष्टिलोकेऽस्मिन् सोऽपि भद्राणि पश्यतु। राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे थे, वे समस्त गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक पृथक पृथक राज्यों में अभिषिक्त कर दिया और स्वयं समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शौरी को, दक्षिण दिशा में उदावसु को, पश्चिम में सुनय को और उत्तर में महारथ को अभिषिक्त किया। उन चारों भाइयों के तथा स्वयं राजा खनित्र के भिन्न भिन्न गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते हुए आए। उक्त चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनित्र उन सब के सम्राट थे, वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनित्र उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजा पर सदा पुत्रों की भांति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा शौरी से उनके मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा कि हे राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में यह सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वंश में अन्य सब राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता ही है, उसके पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा होते हैं। इसीलिए आप हम लोगों को साधन बनाकर अपने बाप दादा की राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। तब राजा ने कहा कि हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की भांति प्रेम से अपनाए रहते हैं, फिर हम उनके राज्य पर किस प्रकार अधिकार जमाएं। तब विश्ववेदी बोला कि हे राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राज्योचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज्य की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य में यह छोटे बड़े का भेद कैसा। विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में किया। फिर साम दाम आदि के द्वारा उन सब ने पुरोहितों को भी फोड़ लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनित्र के विरुद्ध भयंकर पुरुषचरण करने लगे। उनके अभिचारी कर्म से चार कृत्याएं उत्पन्न हो गई। वे सभी विकराल, बड़े बड़े मुख वाली तथा देखने में अत्यंत भयंकर थी। उनके हाथों में भयानक एवं विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनित्र के पास आई। राजा साधु पुरुष थे, अतः उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गई और लौटकर उन दुष्टात्मा पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। कृत्यों ने उन चारों पुरोहितों तथा शौरी के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय नष्ट हुए।
महाराज खनित्र ने भी जब यह सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गए, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा, यह क्या बात हो गई। महाराज को इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हे ब्राह्मण, हे वशिष्ठ जी, भाइयों के पुरोहित और मंत्री जो नष्ट हो गए, इसका क्या कारण है। राजा के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर महामुनि वशिष्ठ जी ने सब वृतांत ठीक ठीक बता दिया। शौरी के मंत्री ने जो भाइयों में भेद डालने वाली बात कही थी और शौरी ने जो उत्तर दिया था, पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया तथा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि वशिष्ठ जी ने निवेदन की। यह सब समाचार सुनकर महाराज खनित्र ने कहा, मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्ट को धिक्कार है, जिसके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। मेरे राज्य को धिक्कार है तथा महान राजाओं के कुल में लिए हुए जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया। वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे, उस दशा में उनकी मृत्यु हुई है। अतः दुष्ट वे नहीं हैं, मैं ही दुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हूँ। ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने शूप नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके तीनों पत्नियों के साथ तपस्या करने के लिए वन को चले गए। वो वानप्रस्थ के नियमों के ज्ञाता थे, अतः वन में जाकर उन्होंने 350 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोककर वनवासी नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए। उनकी तीनों पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग कर उन्हीं लोकों में चली गई। राजा खनित्र का यह चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्यों का पाप नष्ट करने वाला होता है। अब शुभ का वृतांत सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि और ऋषि कौष्टुकी मुनि जी के मध्य में बहुत ही सुंदर यह संवाद चल रहा है और इसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडेय पुराण के 62वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।